नमस्कार, हिमाचल अभी के न्यूज रूम से मैं कुसुम। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। धूमल का वार, कांग्रेस पत्थरबाजों के सहारे बना रही भय का वातावरण। नए डीजीपी बोले, ना तो दबाव में रहा हूं और ना रहूंगा। धूमल पुत्र अरुण ने 23 करोड़ के लेन देन में वीरभद्र को लपेटा। भगवा रंग में रंगी नगर परिषद ढलौजी, बचे 6 पार्षद भी बीजेपी संग। हादसे में 10वीं के छात्र की मौत, पिता घायल। डीएसपी राजेश होंगे आईजी मंडी में स्टाफ ऑफिसर। फॉरेस्ट गार्ड मौत मामला, एसएफआई ने मांगी सीबीआई जांच। जल मंत्री के गृह क्षेत्र में लोगों के हलक सूखे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश और देश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हताश हो चुकी है। एक के बाद एक चुनावी हार से बौखलाई कांग्रेस अब पत्थरबाजों के सहारे भय का वातावरण बना रही है। ये आरोप नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने बुधवार को लगाए। धूमल ने कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजों और प्रदेश के पत्थरबाजों में अंतर सिर्फ इतना है कि वे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चुनौती दे रहे हैं और यहाँ के पत्थरबाज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए दांव पर लगा रहे हैं। शिमला नगर निगम के पार्षद पर हमला मात्र एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि कांग्रेस द्वारा प्रदेश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर गहरा आघात है। ना तो मैं दबाव में रहा हूं और ना ही आगे रहूंगा। कानून के मुताबिक काम होगा। प्रदेश के नए डीजीपी सोमेश गोयल ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वन रक्षक होशियार सिंह की मौत का मामला उनके ध्यान में है और इसे लेकर विभागीय अफसरों से फीड लेने के बाद उचित कदम उठाया जाएगा। सोमेश गोयल ने कहा है कि राज्य में नशे की स्थिति पर काबू पाने को वे तयशुदा रणनीति के तहत कार्य करेंगे और बहुकोणीय रणनीति बनाकर इस पर काबू पाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यदि राज्य में ड्रग्स को लेकर स्थिति नियंत्रण में होती तो मुख्य सचिव को राज्य में जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत न पड़ती। उनका कहना था कि सरकार भी इसे लेकर गंभीर है और हर प्रकार के नशे पर काबू पाने को विशेष अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के छोटे बेटे अरुण धूमल ने एक बार फिर से सीएम वीरभद्र सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप जड़ा है। अरुण धूमल ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता में सीएम वीरभद्र सिंह पर सोलन के कंडा घाट में जमीन को लेकर 23 करोड़ रुपए लेने में शामिल होने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस में दर्ज एफआईआर में सीएम सहित अन्य सहयोगी के नाम जुड़ने पर सीएम वीरभद्र सिंह से इस बारे में जवाब मांगा है। अरुण धूमल ने पीएम मोदी से इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। ये मामला सोलन के कंडा घाट में मेडिकल कॉलेज के लिए फ्लोरिडा के एनआरआई और फरीदाबाद के एक व्यक्ति से 3.5 करोड़ की बजाय 23 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने से जुड़ा है। बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा का ढलौजी विधानसभा क्षेत्र के देवी देहरा पहुंचने पर नगर परिषद ढलौजी के अध्यक्ष मनोज चड्ढा के नेतृत्व में बहुत भारी संख्या में आए उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान नगर परिषद ढलौजी के 6 पार्षदों ने यात्रा प्रभारी व प्रदेश महामंत्री कृपाल परमार के समक्ष विधिवत रूप से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इसमें उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार, पार्षद वंदना चड्ढा, आशा घई, नेहा पलाह, निर्मला देवी व हरप्रीत सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। गौरतलब है कि नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा स्वयं 3 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिससे अब ढलौजी नगर परिषद पूर्ण रूप से भगवा रंग में रंग चुकी है। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने कहा कि आज ढलौजी नगर परिषद कांग्रेस मुक्त हो गई है और जल्द ही पूरा प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। चुआड़ी लाहड़ू मार्ग पर भरा मपला नाला के पास एक हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई है। वहीं युवक के पिता को इस हादसे में मामूली चोटें आई हैं।
दोनों पिता पुत्र स्कूटी पर पठानकोट की तरफ जा रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार भरा मपला नाला के पास स्कूटी और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इसमें मुनीश कुमार उम्र 15 वर्ष पुत्र दीनूराम गांव चढ़ियार जदरोग की मौके पर ही मौत हो गई व उनके पिता दीनूराम को मामूली चोटें आई हैं। स्कूटी दीनूराम चला रहा था। बता दें कि दीनूराम चुवाड़ी में फोटोग्राफर की दुकान करता है और किसी काम के चलते अपने बेटे के साथ पठानकोट जा रहा था। सरकार ने डीएसपी राजेश कुमार मंडी को नई तैनाती दी है। सरकार ने उन्हें आईजी मंडी के कार्यालय में स्टाफ ऑफिसर के पद पर तैनाती दी है। यह तैनाती खाली पद पर की गई है। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक राजेश कुमार को इस पद पर तत्काल ज्वाइनिंग देने को कहा गया है। माकपा के अग्रणी छात्र संगठन एसएफआई ने वन रक्षक होशियार सिंह की मौत के कारणों की सीबीआई जांच की मांग की है। एसएफआई ने यहां डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर कहा कि इस मामले को दबाने में सरकार लीपापोती कर रही है और इसे देखते हुए इस मामले की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए ताकि इस मामले की सच्चाई सामने आ सके। एसएफआई ने इस मांग को लेकर डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। एसएफआई के राज्य अध्यक्ष विवेक राणा ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और पूरे प्रदेश में वन माफिया पूरी तरह से सक्रिय है। शिमला जिले के ठियोग उपमंडल की कलिंड पंचायत के टीर गांव के लोग आज भी पेयजल के लिए तरस रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह क्षेत्र प्रदेश की सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टॉक के विधानसभा चुनाव क्षेत्र के तहत आता है। स्टॉक्स इसी हलके में पिछले करीब 5 दशक से राजनीति कर रही हैं, लेकिन उनकी नजर भी कभी इस क्षेत्र के प्यासे लोगों पर नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है कि इस पंचायत के लिए सरकार की तरफ से कोई पेयजल योजना नहीं दी गई हो, लेकिन जो योजनाएं स्वीकृत की गई हैं वे अधर में लटकी हैं और इसकी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है।